है। अभी चिल्ला रहा था, पर धमनी पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। वो बिना किसी की परवाह किए पागलों की तरह बस आग की तरफ भागे जा रही थी। अंदर गाड़ी के पीछे छिपकर अरमान बिना आंसुओं के रो रहा था। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि उसे अपने चेहरे पर गर्म हीट फील हुई और वो एकदम से होश में आ गया था और जल्दी से खड़ा हो गया। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके चारों ओर आग फैल रही थी और छोटे से बच्चे का दिल कांप गया। वो डर कर चारों तरफ देखने लगा। धनी जब अंदर घुसी तब ज्यादा आग नहीं फैली थी, इसलिए वो आराम से अंदर आ गई। पर अब आग धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पर धनी ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की और वो सीधा अंदर अरमान का नाम लेते हुए चली गई। बेबी बेबी वो चिल्ला रही थी। वहाँ पर दो सेक्शन थे, जिसमें एक जगह नई गाड़ियाँ थी और एक पीछे पुरानी गाड़ियों वाला, और उसके अंदर गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए सामान डेस्क पर रखा हुआ था। अब उसी सेक्शन में था। धनी को उस तक जाने में टाइम लगा। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक मासूम और डरी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, माँ माँ माँ। अरमान डर से चीख रहा था। धनी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और भागकर उसकी ओर आ गई। अरमान आग से डरते हुए पीछे हट रहा था और माँ माँ चिल्ला रहा था। उसने अरमान को जल्दी से अपनी गोद में छिपा लिया और उसके सारे चेहरे को चूमकर खुद को ये विश्वास दिलाने लगी कि वो ठीक है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बह निकले। अगर अरमान की इतनी दर्दनाक मौत हो जाती तो वो भी उस आग में कूदकर उसके साथ अपनी जान दे देती। अरमान जो इतनी देर से डर से बुरी तरह से कांप रहा था, धवनी में की गोद में आकर एकदम शांत हो गया। उसने धवनी को देखा और गले से लगा लिया। उसका सारा डर अब खत्म हो चुका था। उसे पता था कि उसकी माँ आ चुकी है, अब उससे कुछ नहीं होगा। उसने बस आंखें बंद की और धवनी के सीने में अपना सर छिपा लिया। इतनी देर से गला फाड़ कर चिल्ला रहा अरमान एकदम से शांत हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो दुनिया की सबसे सेफ जगह पर है, अपनी माँ की गोद में। अब उससे कुछ नहीं होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो हमेशा अपनी माँ की गोद में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसे हर ज़रूरत पड़ी रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। कुछ ऐसा ही भरोसा अरमान को इस अनजान लड़के पर था। वही फीलिंग थी उसे, जो उसे सिर्फ धवनी से महसूस होती थी। अरमान को गोद में लेकर धवनी जैसे पीछे मुड़ी, उसके सामने वो जलता हुआ रैक कर गया और पीछे भी आग लग गई। उसके चारों तरफ आग लग गई। वो आग के बीचों बीच खड़ी थे। धवनी बहुत घबरा गई। अपने लिए नहीं, अरमान के लिए। वो उसे कुछ नहीं होने देगी, चाहे वो मर भी जाए। धवनी ने अरमान को अपने शॉल में अच्छे से कवर कर लिया और उसे अपनी गोद में छिपाकर नीचे बैठ गई। वो उसको रास्ता देख रही थी जिससे वो अरमान को बाहर भेज सके, पर वहाँ बढ़ता हुआ धुआं धवनी को सिचुएशन को और भी खराब करा था। वो बस उम्मीद से चारों ओर देख रही थी, पर अब उससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, पर अरमान के लिए उसने खुद को जगा कर रखा और खुद को जोर से काटा ताकि वो होश में रहे। पर वो ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर पाई। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बचने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, तभी उसने बंद होती पलकों के सामने उस इंसान को देखा जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, अबीर। अबीर जब वहाँ आया तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। धवनी किसी चीज़ को शाल में लपेट कर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और चारों तरफ आग लगी हुई थी। धवनी! अबीर जोर से चिल्लाकर उसकी तरफ भागा। अबीर ने चिल्लाकर धवनी का हाथ मांगा ताकि वो अपनी गोद में उसे उठा ले, पर धवनी ने अपना हाथ बढ़ाने की बजाय उस शाल में लिटी चीज़ को आगे कर दिया। अबीर को नहीं पता था कि वो अरमान है। वो बस चिल्लाया, धवनी उस चीज़ को फेंको और अपना हाथ दो, पर धवनी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उस चीज़ को अबीर की तरफ बढ़ा रही थी। धवनी ऐसे टाइम पर तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपनी जान बचाओ, छोड़ो उसे। अबीर चिल्लाया। धवनी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी, फिर भी वो उस चीज़ को बचाने पर तुली थी। बाहर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी और आग पर काफ़ी कंट्रोल हो गया था। अबीर जैसे तैसे कूद कर धवनी के पास आया और उसने धवनी का हाथ पकड़ा। उसे अचानक ले जाने लगा तो अचानक शॉल का एक कोना रैक में फंस गया। अबीर धवनी का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा, पर धवनी पागलों की तरह शॉल को रैक से निकालने की कोशिश करने लगी। धवनी कम ऑन, इट्स डेंजरस, हम मर सकते हैं, छोड़ दो उसे। अबीर चिल्लाया, पर धवनी नहीं मानी और उस चीज़ को निकालने लगी। उसने अपनी आखिरी सांस तक उसे प्रोटेक्ट करने में लगा दी, जिससे उसका हाथ भी जल गया। धवनी ने अबीर को उस चीज़ को अबीर के हाथ में दे दिया और बेहोश हो गई। धवनी धवनी! अबीर चिल्लाया। तभी बहुत सारे लोग अंदर आ गए और आग बुझा दी। अबीर जो ये सब देखकर हैरान था, एकदम से होश में आया। वो धवनी को उठाने के लिए भागा, पर अचानक से अपनी गोद में लिपटी चीज़ का ख्याल आया। अबीर बहुत हैरान था कि ऐसी क्या चीज़ थी जो धवनी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसने जब शॉल में को खोल कर देखा तो अरमान था, जो शायद बेहोश था। अबीर की आंखें आंसुओं से भर गई थी। धवनी ने उसके बेटे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसा बस एक असली माँ ही कर सकती है। धवनी ने उसके बेटे के लिए इतना सब किया। उसके बेटे से इस हद तक प्यार करती है, उसे भरोसा नहीं था। ये सब देखकर अबीर के दिल में धवनी के लिए ढेर सारी बहानों का सैलाब महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद उसे अब धवनी से प्यार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ